स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जहां आपको वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का 5th पार्ट है। अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख लें, ताकि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका बिगिनिंग से पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फैराडे लॉ एंड लेंज लॉ। ये हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो फैराडे लॉ आया वो किस तरह से आया, फैराडे ने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सोचा, उन्होंने क्या सोच के इस लॉ को दिया, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा हम लोगों का पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर एक करंट कैरिंग वायर में करंट अगर कैरी कर रहा है, एक कंडक्टर में अगर करंट कैरी करेगा वो, तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन को जनरेट करेगा। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो फैराडे ने क्या सोचा, फैराडे ने सोचा कि जब यहां पे हम लोगों का क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के कारण क्या हो जा रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जा रहा है। तो इन्होंने ये सोचा कि क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण मैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकता हूं, क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो सकता है। ठीक है, फिर से स्टेटमेंट को सुनिए कि फैराडे ने सोचा कि जब इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो सकता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जा सकता है। इसी थिंकिंग को लेकर इन्होंने क्या किया, अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि मान लीजिए ये हमारा एक कॉइल है। अब कॉइल किसको कहते हैं, कॉइल कहते हैं क्लोज्ड सर्किट को। अब एक कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर को इसमें इस तरह से ऐसे राउंड कर दे, यहां पे घुमा दे इसमें, तो वो एक कॉइल बन जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि इस कॉइल को नीचे क्या किया, गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया। यहां पे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, इसको क्या किया, इससे अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद क्या हुआ कि इन्होंने यहां पे एक मैग्नेट लिया और मैग्नेट को कभी इसके करीब लेकर आए। जैसे यहां पे करीब लेकर आए तो क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर में जो उसका कांटा था वो थोड़ा सा घूमने लगा, कांटा में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ। तो कांटा में जब वहां पे डिफ्लेक्शन हुआ तो वहां पे समझ में आ गया कि क्या हो रहा है, यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है यहां पे। ठीक है, ईएमएफ जो है वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, जिसके कारण गैल्वेनोमीटर का वहां पे रीडिंग शो कर रहा था। जब उन्होंने ऐसे करके लाया तब तो वहां पे जो है चेंज हुआ, लेकिन जैसे ही लाकर यहां पे ऐसे स्टैटिक मतलब छोड़ दिया यहां पे, तब क्या हुआ, रीडिंग वापस से 0 हो गया। फिर उन्होंने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है भाई। तो फिर क्या किया, उन्होंने मैग्नेट को वहां से हटा लिया। पर जैसी वहां से हटाया वैसी उन्होंने क्या देखा कि फिर से वो जो गैल्वेनोमीटर में है वहां पे रीडिंग शो कर रहा है, फिर से उसका कांटा क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, वापस से ऐसे ऐसे करना शुरू कर दिया। तो जब तक वो ऐसे ऐसे करते रहे, मैग्नेट को जब तक उसके करीब लाते रहे और दूर लेके जाते रहे, तब तक क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर में रीडिंग दिखाता रहा। लेकिन जब जब वो मैग्नेट को ऐसे छोड़ दे रहे एक जगह पे, एक पोजीशन पे, चाहे वो उसके करीब हो चाहे वो उसके दूर, तो क्या हो रहा था, गैल्वेनोमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा था। अब उनका एक कॉन्सेप्ट तो यहां पे क्लियर हो गया था कि मैग्नेट के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट किया जा सकता है। लेकिन उनको एक बात यहां पे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जब हम लोग मैग्नेट को वहां पे स्टैटिक छोड़ दे रहे हैं तब करंट क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, मतलब जब तक यहां पे मैग्नेट को ऐसे हिला रहे थे वो, तब तो हो रहा था जनरेट इलेक्ट्रिक, लेकिन जैसे ही वो मैग्नेट का हिलना बंद हो जा रहा है तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो प्रोड्यूस होना वहां पे बंद हो जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वेशन को मतलब जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और उससे जो भी ऑब्जर्व किया उसको उन्होंने 2 लॉ में बताया। ठीक है, उसके कारण हम लोगों को 2 लॉ मिला। वो दोनों लॉ का क्या नाम है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 2 लॉ है। पहला लॉ जान लेते हैं, क्या बताया गया है। पहला लॉ में यह बताया गया है कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, ठीक है, अगर ये कॉइल है, कॉइल किसे कहते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन में उसका इमेज को ऐड कर सकूं। ठीक है, फिर भी समझिए यहां पे कि कॉइल मतलब हो गया क्लोज्ड सर्किट। तो जब भी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन, एक मैग्नेट में, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा एक मैग्नेट है, यहां पे एग्जांपल दूं तो ये मान लीजिए एक मैग्नेट है। ठीक है, ये एक मैग्नेट है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन कुछ इस तरह से यहां पे होता है।
क्लियर है? कुछ इस तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन जो है वो जब जब चेंज होगा किसी भी कॉइल में, जब जब मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन चेंज होगा तब तब वहां पे क्या होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ठीक है, वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलेंगे वो समझ में आ गया। तो वेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, यानी कॉइल के पास जाकर जब जब वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो क्या होगा, वहां पे एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वहां पे क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा। और तब तक वो रहेगा जब तक हम लोग यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस लाते रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात कि अगर ये हमारा मान लीजिए ये हमारा कॉइल है और ये अगर मान लीजिए मैग्नेट है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइन जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे है। तो जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा, जब हम लोग यहां लेकर आए तो ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स इसके पास आएगा, जब हम लोग दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इससे कम हो जाएगा, इससे कम पास होगा। तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो जितना देर तक चेंज होगा, जब तक चेंज होता रहेगा तब तक क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा, इंड्यूस होगा। लेकिन जैसे ही हम लोग यहां पे फ्लक्स का चेंजेस को रोक देंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। तो स्टेटमेंट ये है कि व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड व्हिच लास्ट्स एज लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल लास्ट्स। क्लियर है पहला स्टेटमेंट। अब हम लोग आते हैं दूसरे लॉ पे। दूसरे लॉ पे हम लोगों को क्या बताया गया वो समझ लेते हैं। दूसरे लॉ में ये बताया गया है कि जो ईएमएफ यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, जो ईएमएफ यहां पे इंड्यूस हो रहा है उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो यहां पे ये बताया गया सेकेंड लॉ में कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो ईएमएफ यानी जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब कि जितना जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उतना ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड में प्रोड्यूस होगा। बात समझ में आ रही है। देखिए ये हमारा कॉइल है, ये हमारा मैग्नेट है, तो जितना जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे चेंज होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ईएमएफ यहां पे इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उतना ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। क्लियर हो गया। तो ये दो स्टेटमेंट हम लोगों को फैराडे लॉ से मिला। पहला कि जब कभी भी एक कॉइल में, ठीक है, क्लोज्ड सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंजेस होगा तो वहां पे ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और वो तब तक रहेगा जब तक वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस होता रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट में ये बताया गया कि जो हमारा ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, यानी कितना ज्यादा मैग्नीट्यूड से वो प्रोड्यूस होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रेट ऑफ चेंज, यानी कितने स्पीड में हम लोग जो है वो मैग्नेटिक लाइन को यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। ये हमारा हो गया फैराडे का दोनों लॉ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत हम लोगों ने अभी सुन लिया इस वाले वीडियो में। अब उसका भी डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उसका डेफिनेशन ये है कि द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इसका सिंपली ये मतलब समझिए कि जो हमारा क्लोज्ड यहाँ पे सर्किट था, जो क्लोज सर्किट था उसमें जो हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे थे तो एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक मतलब करंट बोल सकते हैं या फिर आप बोलिए ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था। तो जो फिनोमेना है उसी फिनोमेना को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें एक क्लोज्ड सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो वहां पे जेनरेट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट या फिर कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस होने के कारण जब हमारा एक क्लोज्ड सर्किट में करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, उस वाले प्रोसेस को, उस वाले फिनोमेना को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, यहां तक तो हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं लेंजेस लॉ पे। ठीक है, लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ ये क्या है वो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो देखिए लेंज लॉ जो है वो फैराडे लॉ के ही ऊपर बेस्ड है। इन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे जो ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे कि जब हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो रहा था, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज हो रहा है तब वहां पे क्या हो रहा है, जो भी कॉइल हमारा है उस कॉइल में इलेक्ट्रिक जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है।
अब जब वहां पे करंट प्रोड्यूस हो गया तो करंट के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड अब जेनरेट हो गया, जो हमारा कॉइल था उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड अब जेनरेट हो गया। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होगा वो क्या करेगा, वो ऑलवेज जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है उसको अपोज करेगा, ठीक है, उसको हमेशा क्या करेगा, उसके अगेंस्ट रहेगा, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है उसको ऑलवेज वो अपोज करेगा। इसका स्टेटमेंट ये है लेंजेस लॉ का कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट ऑलवेज टेंड्स टू अपोज द वेरी कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। मतलब कि जो डायरेक्शन होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो हमेशा किसके अपोजिट करेगा, किसको हमेशा अपोज करेगा, वो जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको, मतलब जो मैग्नेट के कारण उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस हुआ है उसमें जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होगा वो किसके अपोजिट रहेगा, वो इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट रहेगा। क्लियर है, यानी जो उसको प्रोड्यूस कर रहा है वो उसी के खिलाफ, उसी के अपोजिट में रहेगा। ये लेंजेस लॉ में बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं करंट के बारे में, ठीक है, कि करंट के करंट कितना तरह का होता है। तो करंट जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है, आप लोगों को भी मालूम होगा करंट कितने तरह का होता है। करंट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है एसी करंट एंड एक होता है डीसी करंट, ठीक है, एसी करंट एंड डीसी करंट। एसी करंट का मतलब हो गया ऑल्टरनेट करंट, ऑल्टरनेट करंट एंड डीसी का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट करंट। अब इस दोनों के बारे में जान लेते हैं कि ऑल्टरनेट करंट का मतलब क्या हुआ और डायरेक्ट करंट का मतलब क्या हुआ। तो देखिए ऑल्टरनेट करंट का मतलब ये हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होते रहता है टाइम के साथ। ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज होता हो और उसका जो डायरेक्शन हो, मतलब मान लीजिए ये अगर एक कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो इसका जो डायरेक्शन हो वो क्या हो, चेंज होता रहे। और चेंज जो रिवर्स मतलब एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, तो रिवर्स होता रहे। और जो रिवर्स होगा वो यूं ही नहीं होगा कि एक बार 1 सेकंड बाद रिवर्स हुआ तो दूसरा बार 2 सेकंड बाद रिवर्स होगा, ऐसा नहीं, वो एक पीरियोडिसिटी मेंटेन करके रखेगा, यानी वो पीरियोडिकली रिवर्स होगा। यानी अगर 1 सेकंड में वो 10 बार रिवर्स हो रहा है तो हर 1 सेकंड में वो 10 बार रिवर्स होगा। तो अल्टरनेट करंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और चेंज भी हो सकता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ चेंज हो सकता है और उसका डायरेक्शन जो है यानी कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो क्या होगा, एक डायरेक्शन नहीं रहेगा, वो रिवर्स करता रहेगा पीरियोडिकली, ठीक है। और जो रिवर्स करेगा उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हमारा एसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो होता है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज ये किसका फ्रीक्वेंसी है, ये उस एसी करंट का फ्रीक्वेंसी है जो हमारे घर में आता है, ठीक है, जो घर में हमारा एसी करंट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। और एक बात और, जब घर में आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि एसी करंट जो है वही हमारे घर में आता है, जिससे हम लोग के घर में फैन चल रहा है और जो भी चीज हो रहा है हम लोगों के घर में इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वो कौन से करंट से हो रहा है, एसी करंट से, ठीक है। अब हम लोग आते हैं डीसी करंट के ऊपर कि ये डीसी करंट आखिरकार क्या है। तो डीसी करंट का मतलब हो गया डायरेक्ट करंट, और सब कुछ सिमिलर है, इसमें डिफरेंट क्या है कि इसका डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगा, यानी अगर इस डायरेक्शन में ये फ्लो कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में ये फ्लो करेगा, इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है या फिर मैग्नीट्यूड क्या है कांस्टेंट भी रह सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब जब इसका डायरेक्शन कांस्टेंट है तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए, इसका फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। तो डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है और एसी करंट का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है, तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ फायदे और कुछ नुकसान के बारे में, एसी करंट और डीसी करंट के कुछ फायदे और कुछ नुकसान के बारे में। तो देखिए कि जो हमारा एसी करंट जो हम लोग जनरेट करेंगे, एसी करंट को जनरेट करने का कॉस्ट जो है वो कम होता है एज कंपेयर टू डीसी, ठीक है। तो डीसी करंट का कॉस्ट ज्यादा हो गया, हाई कॉस्ट रहेगा प्रोड्यूस करने का, और इसका क्या रहेगा, हमारा लो कॉस्ट रहेगा प्रोड्यूस करने के लिए, हम लोगों को लो कॉस्ट लगेगा। नेक्स्ट ये है कि ये जो है एसी करंट को हम लोग इजीली डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजीली जो है वो डीसी में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डिवाइस जिसको बोलते हैं रेक्टिफायर। इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, रेक्टिफायर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा गया कि एसी करंट को कैसे डीसी करंट में कन्वर्ट करेंगे तो आप बोलिएगा एसी करंट को रेक्टिफायर यूज करके हम लोग डीसी करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं,
क्लियर है। तो ये जो था वो कुछ एसी करंट का फायदा था और डीसी करंट का नुकसान था। अगर डीसी करंट का फायदा के बारे में बात करें तो डीसी करंट जो है वो उतना ज्यादा डेंजरस नहीं है, नॉट मोर डेंजरस एज कंपेयर टू मोर डेंजरस। तो ये ज्यादा डेंजरस नहीं है एसी के अकॉर्डिंग। एसी जो है वो ज्यादा डेंजरस है और डीसी उतना ज्यादा डेंजरस नहीं है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट आपका बाकी रह गया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछें और इस वीडियो को अपने क्लासमेट्स तक शेयर करें ताकि उन सबको भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और इस चैनल के बारे में आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी क्लासमेट्स हैं, उन सबको बता दें, उन सबको सब्सक्राइब करने को बोले ताकि हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ सके और मैं ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।